अमेरिका क्यों इजराइल का समर्थन करता है? उसके कोई एक कारण नहीं है अरुणोदय सिंह, उसके कई कारण हैं। पहला कारण तो क्या है कि धर्म के नाम पर ईसाई धर्म की, मुस्लिम की धर्म की, इस्लाम धर्म की तुलना में यहूदियों के साथ विरोध भी रहा है, निकटता भी रही। दूसरा, अमेरिका के तरक्की में, विकास में, अमेरिका के पूरे आर्थिक प्रभुत्व में यहूदियों का बहुत पैसा, मेहनत उनका लगा है। और ऐसी स्थिति में जो आधुनिक अमेरिका का विकास कहते हैं आप, उसमें इजराइल मूल के जो भी यहूदी लोग हैं उनका बहुत बड़ा मेजर कंट्रीब्यूशन रहा है। तीसरा, मध्य पूर्व में जो अमेरिकी नीति निर्माता है, जानबूझकर वो अशांति क्रिएट करना चाहते हैं कि अगर मध्य पूर्व में शांति हुई, देखो कितने अमेरिकी नीति निर्माता दिमाग लगाते हैं कि मान लीजिए धर्म के नाम पर इजराइल के विरोध में अरब देशों का आना, और इस क्रम में आतंकवादी गतिविधियां, इस क्रम में युद्ध जैसे हालात, इस क्रम में मध्य पूर्व में अशांति। अगर मध्य पूर्व में यह अशांति, शक्ति संतुलन की राजनीति नहीं होगी तो इस क्षेत्र में अमेरिका को इन्वॉल्व होने का एक मंच नहीं मिल पाएगा, है ना। मध्य पूर्व के क्षेत्र में अगर अमेरिका को इन्वॉल्व होना है तो उसको कोई एक आधा मुद्दा तो चाहिए। तो कभी ईरान के प्रतिकार का मुद्दा, ईरान के अगेंस्ट में सऊदी की पीठ थपथपाना, कभी जानबूझकर इजराइल के समर्थन की नीति ताकि मुस्लिम राष्ट्र उससे वैमनस्यता रखे। कई बार न्यूज में बने रहने के लिए आप कुछ बेतुका भी तो करते हो। कई बार आप न्यूज में, चर्चा में बने के रहने के लिए, विश्व राजनीति में आप अगर चर्चा में नहीं, यानी आप निष्क्रिय हैं। अगर आपने आपको वर्ल्ड पॉलिटिक्स में आपको इन्वॉल्व करना है तो कहीं ना कहीं आपको ऐसे मुद्दे जो विवादास्पद है उसमें आपको इन्वॉल्व होना है। देखते नहीं, कुछ लोग लोकप्रियता के लिए कई बार धर्म संबंधी टीका टिप्पणी, कई बार अनावश्यक कुछ बोल देते, कई बार किसी सेलिब्रिटी के विरोध की बात, स्टेटमेंट जारी करते हैं, तुरंत न्यूज में, लाइमलाइट में आ गए। कहने का मतलब अमेरिकन नीति निर्माता मध्य पूर्व एक तेल संपन्न क्षेत्र है। मध्य पूर्व में अगर हथियारों का बाजार गर्म नहीं रहा तो अमेरिकी हथियार कौन खरीदेगा? अगर ईरान और सऊदी में युद्ध जैसे हालात नहीं तो अमेरिका के हथियार सऊदी क्यों कर देगा? सुरक्षा के मद में वो क्यों बिलियंस डॉलर पैसा जो है बहाएगा अपनी सीमा की तैनाती, सुरक्षा की तैनाती के लिए? तो ये अमेरिकी नीति निर्माताओं का हमेशा चाल रहा है कि विश्व राजनीति में अशांति होनी चाहिए। ढोल पीटता है डमडमा कर, शांति, सुरक्षा, स्थायित्व का समर्थन। लेकिन सच्चाई क्या है कि वह धर्म जैसे संवेदनशील मुद्दों के आधार पर वह विश्व राजनीति में अपनी पकड़, अपनी प्रभावी उपस्थिति बनाए रखना चाहता है। यही अमेरिकी नीति निर्माता चाहते। ईरान के विरुद्ध बेतुका विरोध है उनका, और ये जो विरोध है इसके पीछे भी हवा है, कोई ना कोई कारण है कि जो मध्य पूर्व में मात्र ईरान एक ऐसा देश है जो सिया बहुल राष्ट्र है, अधिकतर सुन्नी बहुल राष्ट्र है। और सिया और सुन्नी दो मुस्लिम धर्म के ही अगर कहें दो पंथ है। पूरे दुनिया में सिया मुसलमानों की आबादी बहुत लिमिटेड है, और धर्म संबंधित मान्यताओं के कारण ईरान चूंकि सिया बहुल राष्ट्र है, ऐसी स्थिति में समझ लोगे तो कमेंट करना बंद कर दोगे तो मजा आएगा, अन्यथा फिर इतना जो एक एक डाउट सब खत्म हो जाएगा। अगर सुन लोगे, बीच में ही टीका टिप्पणी करते रहोगे तो कुछ नहीं समझ में आएगा, है ना। पूरा बात समझोगे तो पहले सवाल पूछ लो जितने पूछने हैं, फिर बताऊंगा इस अरब में अमेरिका का इन्वॉल्वमेंट। जीवन बीत जाएगा, पढ़ते पढ़ते इस चीज को समझने के लिए समस्या आएगी। पहले सवाल पूछो जितने हैं। पूछो भैया, सवाल पूछो, पूछो सवाल, लिखो, 5 मिनट सवाल के लिए है, लिखो लिखो। नहीं, सॉरी की बात नहीं, ये आदत की बात होती है। सारा मेहनत, ऊर्जा, सारा उत्साह। पूछो सवाल, पहले पूछो, देखो सवाल के अकॉर्डिंग ही मैं समझाऊंगा ताकि मुझे भी तो लगे क्या डाउट है। पूछिए, इस सवाल ही सारे लोग पहले पूछो, 5 मिनट सवाल पूछो अब, है ना। टीका टिप्पणी
बताएंगे। जरा दो चार सवाल और पूछ लो बेटा, आप सब पूछ लो सवाल, मतलब तो मुझे भी तो लगेगा कि मन में क्या क्या डाउट है, सब क्लियर करूंगा। पूछो पहले। तर्क को परेशान नहीं करते हैं, कुछ सीरियस मुद्दा को। अमेरिका मध्य पूर्व में, बस करो कमेंटबाजी, गौर से सुनो, है ना, नहीं तो नहीं समझ पाओगे पूरा का पूरा गेम क्या चल रहा है वहां। और ये गेम आज से नहीं चल रहा है, 90 के दशक से ही चल रहा है। ईरान एक शिया बहुल राष्ट्र रहा है, और शिया और सुन्नी में, अरब के देशों में विवाद धर्म की मान्यताओं को लेकर शुरू से रहा है। ऐसी स्थिति में जानबूझकर ईरान के विरोध की अमेरिकी नीति निर्माताओं की नीति रही है कि ईरान के विरोध की बात करोगे अगर, तो कहीं ना कहीं आपको सऊदी का साथ मिलेगा, और सऊदी अगर साथ में आएगा तो और जितने उसके निकट वाले देश हैं वो आएंगे। इधर ईरान एक शिया बहुल राष्ट्र है, वह उन देशों के साथ संबंध बनाने पर बल देगा जो अमेरिका के विरोधी हैं। तो लेबनान के निकट जाएगा, जॉर्डन के निकट जाएगा, सीरिया के निकट जाएगा। क्यों? क्योंकि ईरान के पास विकल्प नहीं है। ईरान अमेरिका के घोर घोर विरोधी रशिया के निकट जाएगा, चाइना के निकट जाएगा। मध्य पूर्व में ये गेम जो है, अमेरिका क्यों इन्वॉल्व होता है बार बार समझना। पहला कारण क्या है कि वह धर्म संबंधित जो दुनिया का सबसे एक विवादास्पद मुद्दा है, उसमें अगर जानबूझकर प्रेजेंस बनाए रखोगे, चर्चा में बने रहोगे, और इस कारण इस क्षेत्र में अशांति, आतंकवाद, इस क्षेत्र में असुरक्षा की बातें होगी। और अगर ऐसी स्थिति में होगी तो अमेरिका को इन्वॉल्व होना होगा। कई बार यूएनओ के प्रस्ताव के द्वारा अंतरराष्ट्रीय शांति सुरक्षा स्थायित्व बनाने के लिए यूएन के प्रस्ताव के नाम पर वो हस्तक्षेप करेगा। देख लो जाकर, अफगानिस्तान में उसने किया, इराक के विरुद्ध कार्रवाई में किया। कई बार मनमाने ढंग से जबरन घर में घुस जाएगा। ईरान के विरुद्ध आज तक कोई यूरेनियम एनरिचमेंट प्रोग्राम का कोई पुख्ता सबूत मिला है क्या? नहीं मिला है। लेकिन जानबूझकर ईरान पर इल्जाम लगाकर यह यूरेनियम संवर्धन कार्यक्रम चलाकर मानवता के विरुद्ध, विश्व शांति के विरुद्ध कार्रवाई कर रहा है। जानबूझकर अमेरिकी नीति निर्माता ईरान में इन्वॉल्व होते हैं। इराक में क्या कहा? वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, मास डिस्ट्रक्शन के हथियार बना रहे। मिला कहीं इराक में? आज तक खोजते रह गए। अब तो जाके खुदाई करनी होगी, है ना, इतिहासकार को ले जाना होगा, पूरे इराक की खुदाई कर लो, कहीं से निकल जाए WMD, वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। अमेरिका की यह नीति रही है बच्चों कि वह विश्व की राजनीति में अपनी उपस्थिति दर्ज, देखोगे आप भी जहां रहते हो, कोचिंग में, जहां भी आप लोग रहते हो, पीजी में, गेस्ट हाउस में, कुछ बच्चे होते हैं झूठ मूठ कर हर बात में इन्वॉल्व हो जाते हो। यही काम अमेरिका करता है कि वह मध्य पूर्व के क्षेत्र में शांति कभी बनी नहीं रहे। वो जानबूझकर फिलिस्तीनियों के विरुद्ध इजराइल की पीठ थपथपाता रहता है कि इस क्षेत्र में माहौल बनता रहे। कई बार अमेरिकी राष्ट्रपति देख लो खुद इन्वॉल्व होते हैं, कैंप डेविड समझौता, ओस्लो समझौता, इन सब में, और इसके नाम पर वह विश्व की राजनीति पर अपने को हावी रखता है। तो समझ गए कि मध्य पूर्व में अमेरिका के इन्वॉल्वमेंट का कारण क्या है। अगर इजराइल रहेगा तो इजराइल के अगेंस्ट मुस्लिम राष्ट्र इकट्ठा होंगे, मुस्लिम राष्ट्र इकट्ठा होंगे तो इजराइल की सुरक्षा को चुनता। ऐसी स्थिति में इजराइल के समर्थन में कहीं ना कहीं युद्ध जैसे हालात बनेंगे। भूमध्य सागर, इसकी उपस्थिति भी तो आप देखिए, इजराइल की अवस्थिति कहाँ है। अगर आप गौर करें, इजराइल का मानचित्र आप देखिए, ये मेडिटेरेनियन सी है, और यहीं पर ये देखो पूरा का पूरा इजराइल का पार्ट है। अमेरिका के लिए इस क्षेत्र में अपने नौसैनिक अड्डे, बेड़े, मैप में ब्राइटनेस थोड़ा ज्यादा है, समझ तो रहे ही हो सारे लोग। तो भूमध्य सागरीय क्षेत्र में अपनी उपस्थिति को बनाए रखने के लिए इजराइल एक बहाना है, ताकि वो इस क्षेत्र में अपने नौसैनिक अड्डे को, बेड़े को तैनात रखे।
ये इजराइल एक बहाना है। सच्चाई क्या है कि अपनी इस क्षेत्र में उपस्थिति को बनाए रखना है। इसलिए कई बार वो सऊदी के निकट जाता है। कई बार अगर देखो I2U2, ये अमेरिकी नीति निर्माता कितना आगे सोचते हैं। अब्राहम एकॉर्ड साइन करा लिया, अभी आगे जस्ट समझ जाओगे, यहीं से हम लोग इसको ही समझ ले पहले तो और मजा आ जाए। जैसे अब्राहम एकॉर्ड सुना नाम, अब्राहम एकॉर्ड का नाम सुना है आपने? अब्राहम समझौता, 2020 में। अब्राहमिक रिलीजन किसको कहते हो? इस्लाम, यहूदी और ईसाई, इन तीनों को आप अब्राहमिक रिलीजन कहते हो। कहीं ना कहीं अब्राहम से ही इन तीनों का अस्तित्व या उदय माना जाता है ना। अमेरिका ने इजराइल के साथ संबंधों को नॉर्मलाइज करने के लिए इजराइल के घोर विरोधी यूएई के साथ इजराइल को निकट लाने के लिए अब्राहम एकॉर्ड साइन करवा दिया। इजराइल, बहरीन और यूएई के मध्य यह समझौता हुआ। समझ लो, यहीं से दोनों बातें क्लियर हो जाएगी कि 2020 में यूनाइटेड अरब अमीरात, संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन, इजराइल के मध्य आर्थिक सहयोग के लिए, रणनीतिक सहयोग के लिए यह समझौता अमेरिका की मध्यस्थता में संपन्न हुआ। देखो यहां पर कौन देश है? यूएई। खाड़ी का एक देश ऐसा है जो कभी इजराइल को मान्यता देने तक को उतारू नहीं था, और आज यह इजराइल के साथ अपने संबंधों को लेकर समझौता करता है। यह तेल अवीव में अगले ही साल अपना दूतावास खोलता है। यह इजराइल को आधिकारिक मान्यता प्रदान करता है। अरब में बहुत सारे देश हैं जो इजराइल को मान्यता राष्ट्र के रूप में नहीं देते हैं। जब राष्ट्र के रूप में ही मान्यता नहीं दोगे तो डिप्लोमेटिक रिलेशन ही नहीं होगा, और डिप्लोमेटिक रिलेशन नहीं है तो कोई इकोनॉमिक रिलेशन या अन्य रिलेशन नहीं होगा। तो खाड़ी के देश या अरब के देश बहुत सारे इजराइल को एक राष्ट्र के रूप में ही नहीं स्वीकारते, कहते हैं कि ये तो फिलिस्तीन है, इजराइल कोई देश ही नहीं है। और ऐसी स्थिति में यूएई इजराइल के साथ आ रहा है। अब देखो इसके पीछे चाल अमेरिका की समझिए। पहले से सऊदी उसका एक विश्वस्त एलाई है। सबसे बड़ा अगर हथियार खरीदने वाला देश है तो सऊदी। सऊदी क्यों इतना खर्च करता है? कहीं ना कहीं उसमें हमेशा असुरक्षा की भावना होती है कि हमारे तेल के क्षेत्र में कहीं ईरान की षड्यंत्र का हिस्सा न बने। और ईरान और सऊदी के मध्य जो एक वैमनस्यता है उसके कारण सऊदी अब सऊदी अमेरिका पहले से ही निकट है, और सऊदी और यूएई में टसल चलता है आगे पीछे व्यापारिक गतिविधि को लेकर। ऐसी स्थिति में देखिए यूएई को उठाकर किसके नजदीक ला दिया? इजराइल। बहरीन तो एक बहाना है। अब क्या होगा कि अब अरब के देश, कई देश जो हैं धीरे धीरे इजराइल को मान्यता प्रदान करेंगे। मान्यता प्रदान करेंगे तो इसका मतलब कहीं ना कहीं अपने दूतावास खोलेंगे, कहीं ना कहीं इजराइल के साथ संबंधों को नॉर्मलाइज किया जाएगा, और मध्य पूर्व के क्षेत्र में इजराइल की स्थिति मजबूत होगी। अब देखो यूएई मान्यता दे रहा है, भविष्य में हो सकता है कि अब्राहम एकॉर्ड में अभी इसी का एक्सटेंशन के लिए अमेरिका ने I2U2 एक प्लेटफॉर्म बनाया। क्या है I2U2? आप सभी लोग जानते हैं। I फॉर क्या है? इंडिया, और I फॉर क्या है? इजराइल। U फॉर क्या है? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, और U फॉर क्या है? यूएई। अगर हम कहें 2021 सितंबर में I2U2 एक आर्थिक संगठन के रूप में डेवलप हुआ, जिसको वेस्ट एशियन नाटो भी दुनिया के कई देश आलोचना कर रहे हैं। अब देखिए दोनों के रिलेशन को अभी अमेरिका से हम लोग जो पढ़ रहे थे उसी का ये पार्ट है कि अमेरिका इजराइल की अन्य अरब के देशों के साथ एक बेहतर शांति, बेहतर संबंध की स्थापना के लिए प्रयासरत है। और प्रयासरत क्यों है? वो नहीं चाहता कि शांति सुरक्षा, कहीं ना कहीं इसी के नाम पर
अरब के देशों में फिर संघर्ष का एक दौर आएगा। और ऐसी स्थिति में उसने पहले अब्राहम समझौता इन 3 देशों को संपन्न कराया। बाद में कई मुस्लिम राष्ट्र ने इजराइल को मान्यता दे दी, कुछ पहले ही मान्यता दे चुके हैं, जैसे हम मिस्र की बात करें, इजिप्ट पहले ही मान्यता दे चुका है। और ऐसी स्थिति में अब मध्य पूर्व के देश में इजराइल के डिप्लोमेटिक रिलेशन यूएई के साथ हो गए। यूएई अपना तेल अवीव में दूतावास खोलता है और यूएई में जाकर अगर कहें तो इजराइल का दूतावास, दोनों देशों में अगर कहें तो आर्थिक, दोनों देशों में कहें तो अब राजनीतिक संबंध। और ऐसी स्थिति में देखिए अमेरिका की नीति निर्माताओं की अगली चाल कि जो इंडिया को इन्वॉल्व करो इस क्षेत्र में। क्यों? क्योंकि इंडिया इजराइल के मध्य निकटता है, इंडिया और यूएई के मध्य हाल में व्यापार और हाल में बहुत सारे संबंध बेहतर बने हैं। तो जानबूझकर इंडिया, इजराइल, यूएई अगर हम कहें इन तीनों के मध्य निकटता है, तो इजराइल के साथ संबंधों को नॉर्मलाइज करने में इंडिया भी एक बड़ा फैक्टर है। इधर यूएसए जो है, अगर हम कहें इसको ऐसे आप समझो, मैं दोबारा आपको रखता हूं, जैसे देखो 2 देश अगर आप कहें I2U2 में, एक तरफ इंडिया और एक तरफ यूएसए को आप रखो, दूसरे कौन देश हैं? इजराइल, और इधर यूएई। यही है I2U2 जो सितंबर 2021 में बना एक आर्थिक संगठन। अब देखिए इंडिया के इजराइल के साथ हाल के वर्षों में संबंध क्या हुए? प्रगाढ़ हुए। इधर इंडिया के यूएई के साथ हाल के वर्ष में संबंध क्या है? बेहतर हुए। यूएसए, देखिए यूएसए और इजराइल का संबंध तो आप जान ही रहे, पहले से ही ऑलरेडी क्या है? बेहतर है। इधर यूएसए और यूएई का भी संबंध हाल के वर्षों में बेहतर। तो जानबूझकर अरब के क्षेत्र में अपनी प्रभावी उपस्थिति को और मजबूत करने के लिए, देखो यूएई जैसा धनी राष्ट्र इनके समर्थन में आया है। अमेरिका ने मध्य पूर्व की राजनीति में एक ऐसा संगठन बनाया जिसके माध्यम से वह वहां पर अपनी उपस्थिति, अब इससे हमें क्या फायदा है? हमें क्या फायदा है? देखिए इसमें इंडिया भी एक प्रमुख राष्ट्र के रूप में है, और ऐसी स्थिति में इंडिया कहीं न कहीं मध्य पूर्व के क्षेत्र में अपनी प्रभावी उपस्थिति दर्ज करा रहा है। यूएई के साथ संबंध तो हमारे पहले से ही प्रगाढ़ है, अमेरिका के साथ, इजराइल के साथ। कहीं न कहीं इस मामले से एक इंडिया यूएई का बायलैटरल रिलेशन है, और एक I2U2 के माध्यम से अमेरिका ये नहीं कहता कि ये सामरिक गठबंधन है, जैसे चाइना कहता, रशिया कहता कि ये वेस्टर्न नेटो है, और जानबूझकर इसको अमेरिका ने स्टैब्लिश किया ताकि मध्य पूर्व की शांति सुरक्षा को क्या करे? भंग करे। लेकिन अमेरिका की जो नीति है वह क्यों ऐसी है, ये आप समझ पा रहे हैं कि अब वह धीरे धीरे कई मुस्लिम राष्ट्रों को किसके निकट लाएगा? इजराइल के निकट लाएगा। और भविष्य में अब्राहम अकॉर्ड का एक्सटेंशन, कई राष्ट्र इसमें शामिल होते जाएंगे, और एक प्रकार से मध्य पूर्व में ईरान को बाइफरकेट करके सऊदी को इन्वॉल्व करते हुए अमेरिका अपनी प्रेजेंस बनाए रखेगा। समझ पा रहे हो? ज्यादा तो नहीं हो रहा है, ऊपर तो नहीं जा रहा दिमाग से, ज्यादा तो ऊपर नहीं जा रहा है ना। भारत के लिए इजराइल के महत्व में ही इसको नोट कर लेते हैं, है ना। तो एक हेडिंग बना लो तो और आसानी हो जाएगी आपके लिए समझने में। भारत के लिए इजराइल का महत्व लिख रहे हैं ना, उसी में आप लिख लीजिए I2U2 जैसे आर्थिक एवं सामरिक संगठन के अंतर्गत भारत की इजराइल से निकटता, और इसी में नोट कराता हूं निकटता। चलो